हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम पढ़ रहे हैं भाई एनिमल किंगडम। डेली हम पढ़ते हैं एक नया फाइलम, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं पुराना फाइलम। क्यों? क्योंकि किंगडम एनिमलिया के अंदर, एनिमल किंगडम चैप्टर के अंदर हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा का पार्ट 1 जो है वो पहले ही कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने आए हैं इसका पार्ट 2, जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाली हूं आपके साथ आर्थ्रोपोडा फाइलम के सारे क्लासिफिकेशंस, राइट? कि इसे फर्दर कितनी क्लासेस में डिवाइड किया गया है, और उन क्लासेस के साथ साथ इन क्लासेस के साथ साथ हम उन सबके इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के साथ डील करने वाले हैं। और इसके अंदर आने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास इंसेक्टा, जिसके आपको कैरेक्टर्स भी पढ़ने होंगे। और एट लास्ट हम करेंगे सारी ही क्लासेस, जितनी क्लासेस इसके अंदर आती हैं उन सबकी एक कंपैरेटिव स्टडी। सारी क्लासेस का कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद हम करेंगे एनसीईआरटी रीडिंग। ठीक है, ये होने वाला है हमारा आज का पूरा फॉर्मेट, ये होने वाला है हमारा आज का पूरा सिलेबस टू कंप्लीट द फाइलम आर्थ्रोपोडा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ एनिमल किंगडम। ठीक है, ये लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम का। अब इसमें से भाई देखो द फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इनटू 6 मेजर क्लासेस। इस फाइलम आर्थ्रोपोडा को 6 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कि क्या क्या दिख नहीं रहा है? हाँ, सब चीज मैडम बोलती रहे, भले मैडम की आवाज ना निकले। सी देखो, क्रिस्टेशिया, किलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा, अरैक्निडा एंड मेरोस्टोमेटा। ठीक है, ये कुछ क्लासेस हैं। कितनी क्लासेस हो गई भाई? 6 मेजर क्लासेस। ठीक है, 6 क्लासेस हैं जिनमें इस पूरे के पूरे फाइलम को डिवाइड किया गया है। कितनी क्लासेस हैं? 6 मेजर क्लासेस हैं। चलो सबसे पहले देखो क्लास 1 क्रिस्टेशिया, जिसके बारे में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्रिस्टेशिया के बारे में सबसे पहले देखो इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इन सारे एग्जांपल्स में से आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट वाला एग्जांपल। ठीक है, डेफनिया, द वाटर फ्ले, देन पैराटेल्फिसा, द क्रैब। ठीक है, यहां पर स्लैश आएगा। ये क्या है? क्रैब। इसको मैं हाईलाइट करूंगी क्योंकि ये सबसे, अरे यार ये कट क्यों जाता है? मोटू हो जाए यार, मोटू हाईलाइट करना है, काटना नहीं है। सी पैलेमन द प्रॉन। ठीक है, ये एडिबल होता है। ओके, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला आपका एग्जाम्पल होता है इसका, क्रिस्टेशिया क्लास के अंदर आने वाला। देन एस्टिकस द क्रेफिश, कौन है इसके अंदर? उसके बाद क्रेफिश, देन पैलिन्यूरस द लॉबस्टर, देन यूपेगरस द हर्मिट क्रैब, देन कैंसर द क्रैब। ठीक है, कितने सारे क्रैब्स इसके अंदर आ रहे हैं। देन ल्यूसिफर द श्रिम्प, देन ऑनेस्कस द वुड लॉस, देन द लास्ट नेम्ड क्रिस्टेशियन इज टेरेस्ट्रियल। अब यहाँ देखो भाई, इतने सारे के बीच में ये वाला जो लास्ट नेम जिसका अपन ने लिया वुड लॉस, ये क्या है? टेरेस्ट्रियल है। ओके, ये सारे क्रिस्टेशियंस हैं। ये जितने भी आपने मेंबर्स यहाँ देखे, ठीक है, ये जितने भी मेंबर्स आप देख रहे हो, ये सारे हैं क्रिस्टेशियंस। इन एग्जांपल्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है कौन? प्रॉन। कौन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? प्रॉन। ओके हाँ, प्रॉन तक कहानी हो गई। अब देखो इसी तरह से आपको सारी क्लासेस देखते चलना है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को देखते चलना है। ठीक है, सारी क्लासेस और उनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को हम इसी तरह से देखते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ ये जो आपको क्लासिफिकेशन के अंदर एक नई क्लास देखने को मिलने वाली है, सबसे नई से मेरा मतलब है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा बड़ी वाली क्लास देखने को मिलने वाली है, इसको आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे। ठीक, चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्लास देखते हैं। क्रिस्टेशिया के बाद किलोपोडा। ठीक है, आप देखो इसके कुछ कैरेक्टर्स। इसका जो एक्सोस्केलेटन है किलोपोडा का, इसके एक्सोस्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कैसा? अनकैल्सिफाइड। ठीक है, इसका एक्सोस्केलेटन बहुत ही अनकैल्सिफाइड होता है। बॉडी काफी लॉन्ग, फ्लैटेंड, और 2 रीजन्स होते हैं इसकी बॉडी में, हेड एंड ट्रंक। देन देयर आर अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीने। ठीक है, एक सिंगल पेयर ऑफ एंटीने पाए जाते हैं इनके अंदर। देखो क्या आप इस चीज को स्पॉट कर पा रहे हो जो मैं कह रही हूं आपसे? ये देखो
क्या बोला उन्होंने, एक्सोस्केलेटन स्केलेटन कैसा है, अनकैल्सिफाइड। देखो अनकैल्सिफाइड एक्सोस्केलेटन है जिसमें आपको सेगमेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन इन सेगमेंट से बॉडी अंदर से पूरी डिवाइडेड नहीं होती है ना, अंदर तक इनके अंदर सेप्टा नहीं होते। बॉडी कैसी होती है, लॉन्ग और फ्लैटेंड बॉडी होती है, दो रीजन्स होते हैं उसमें, हेड और ट्रंक, ठीक है। और देखो देयर आर अ सिंगल पेयर ऑफ एंटीने, एक सिंगल पेयर ऑफ एंटीने पाया जाता है इनके अंदर, किलोपोडा के अंदर। ईच ट्रंक सेगमेंट बियर्स अ पेयर ऑफ लेग्स, हर एक ट्रंक सेगमेंट के अंदर, देखो ट्रंक का हर एक सेगमेंट जो है उसके अंदर क्या है, एक पेयर ऑफ लेग है। जैसे अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूं जो क्लियर दिख रहा है, हर एक सेगमेंट के अंदर देखो ये सेगमेंट है और उसमें क्या है, पेयर ऑफ लेग। ये एक सेगमेंट है और उसमें क्या है, एक पेयर ऑफ लेग। ये एक सेगमेंट है और उसमें क्या है, एक पेयर ऑफ लेग जो इस सेगमेंट को मूव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद देखो ये एक सेगमेंट है और उसमें भी क्या है, एक पेयर ऑफ लेग। इस तरह से हर एक सेगमेंट में क्या है, एक पेयर ऑफ लेग है, ओके। उसके बाद एक सिंगल पेयर ऑफ एंटीने है, कहां दिख रहे हैं सिंगल पेयर ऑफ एंटीने, ये दिख रहे हैं, देखो ये दिख रहे हैं सिंगल पेयर ऑफ एंटीने, ठीक है, दिख रहा है सिंगल पेयर ऑफ एंटीने, ठीक है। अरे सॉरी मैंने बैक साइड पे ही बना दिया, ठीक, सिंगल पेयर ऑफ एंटीने। देन रेस्पिरेशन अकर्स बाय ट्रैकिया, रेस्पिरेशन कैसे होगा, ट्रैकियल रेस्पिरेशन चलेगा, ठीक है। ट्रैकियल रेस्पिरेशन का मतलब सीधे बॉडी सरफेस से, ठीक है, बहुत सारे जो एक स्पेसेस पाए जाते हैं, छोटे 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 पोर्स, और बस उनसे हो जाएगा रेस्पिरेशन। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, एक्सक्रीशन कैसे होता है इनमें, मालफिजियन ट्यूब्यूल से होता है। डेवलपमेंट कैसा होता था इनका, डायरेक्ट होता था। एग्जाम्पल्स क्या है इनके भाई, स्कॉलपेंड्रा, द सेंटीपीड, ये देखो this is the example, this is the example of the class number 2 Chilopoda and the organism named as Scolopendra the centipede, organism named as Scolopendra the centipede। नेक्स्ट क्लास देखते हैं, क्लास नंबर 3 डिप्लोपोडा, एग्जाम्पल है इसका ज्यूलस द मिलीपीड, ठीक है। क्लास नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है इसका क्या, ज्यूलस द मिलीपीड, ठीक है। इस ज्यूलस के बारे में एक चीज आपको देखनी है, इस ज्यूलस के बारे में एक होमवर्क मैं आपको दे रही हूं कि इस बारे में सर्च करना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिलेगा, ठीक है। मैं नहीं बता रही हूं आपको, मैं सिर्फ आपको दे रही हूं ये एक होमवर्क कि इसके बारे में सर्च करना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ लेग्स के बारे में, किस बारे में सर्च करोगे, नंबर ऑफ लेग्स ऑफ ज्यूलस, ठीक है, ये सर्च करना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट इसके बारे में पता चलेगा। ज्यूलस जिसे मिलीपीड भी कहते हैं, इसके नंबर ऑफ लेग्स, जिससे इसके अंदर नंबर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं ना, ये कोई ऐसा कोई एक रिकॉर्ड ये होल्ड करता है। मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, ऐसा कोई है कि ये रिकॉर्ड होल्ड करता है, ठीक है। पूरा मैं नहीं बता रही हूं आपको, कि थोड़ा सा आप लोग करो, जांच पड़ताल करो, थोड़ी चीजों को आप लोग भी सर्च करो, ठीक है। ज्यूलस द मिलीपीड, इसके नंबर ऑफ लेग्स के बारे में सर्च करना कि इसके नंबर ऑफ लेग्स, क्या सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेग्स इसी के पास होते हैं क्या, हाँ ऐसा कुछ है क्या इसके पास, पता करना, ठीक है। ज्यूलस द मिलीपीड, नंबर ऑफ लेग्स पता करना इसके। नेक्स्ट देखो क्लास नंबर 4, क्लास नंबर 4 इंसेक्टा, कौन सी क्लास है, इंसेक्टा। इसके अंदर हम देखें अगर तो द इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास ऑफ एनिमल्स, इंसेक्टा जो है वो क्लास ऑफ एनिमल्स में सबसे लार्जेस्ट क्लास है। इसी के बारे में तो मैं आपसे कह रही थी कि ये वाली क्लास आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है। इंसेक्टा जो है वो क्या है, एनिमल्स की लार्जेस्ट क्लास है। इट हैज ओवर द 7 लाख स्पीशीज, ठीक है। पूरे के पूरे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने जब कल इसके जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ा था, तो हमने क्या पढ़ा था कि इसके जनरल कैरेक्टर्स में फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। टोटल कितनी थी, अराउंड 10 लाख स्पीशीज थी। आप सोचो अराउंड 10 लाख स्पीशीज पूरे के पूरे फाइलम की हैं, और उनमें से 7 लाख स्पीशीज के आसपास जो है वो क्लास इंसेक्टा की ही है। हाँ, मतलब ये किसी दूसरे फाइलम की पूरी स्पीशीज से भी ज्यादा है, जो सिर्फ एक इस क्लास इंसेक्टा में पाई जा रही है। इसलिए मैं कह रही थी कि इंसेक्टा बहुत बड़ा क्लास है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसके अंदर कितनी पाई जाती हैं, 7 लाख स्पीशीज पाई जाती हैं, पूरे फाइलम में 10 लाख, जो कि बाकी सारे फाइलम से बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है। और इस लार्जेस्ट फाइलम की भी सबसे ज्यादा, मैक्सिमम उसके 50% से भी ज्यादा स्पीशीज किसके अंदर आ गई, इस एक सिंगल क्लास के अंदर आ गई, जो है क्लास इंसेक्टा। इसीलिए तो कहते हैं कि इंसेक्ट्स की वैरायटी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर किसी में वैरायटी है तो वो किसमें है, इंसेक्ट्स में। सबसे ज्यादा अगर स्पीशीज है तो किसमें, इंसेक्ट्स में, ठीक। तो देखो इंसेक्ट्स के बारे में जब इतनी सारी बातें हैं ही तो थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। दैट इंसेक्ट्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल लैंड इनवर्टिब्रेट्स,
इंसेक्ट्स को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लैंड इनवर्टिब्रेट्स कहा जाता है एंड द ओनली मेजर कॉम्पिटिटर विद ह्यूमंस फॉर डोमिनेंस। ह्यूमंस के साथ अगर पूरा मेजर कॉम्पिटिटर कोई हमारा है ना कि जो डोमिनेट कर रहे हैं, जैसे ह्यूमंस डोमिनेट कर रहे हैं बाकी किसी भी दूसरी स्पीशीज के ऊपर, वैसे ही अगर कोई दूसरी स्पीशीज है, अगर इनवर्टिब्रेट्स में देखा जाए, जैसे वर्टिब्रेट में ह्यूमंस है, इनवर्टिब्रेट में अगर देखा जाए तो कौन है वो जो सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है सर्वाइवल के लिए, वो कौन है भाई? वो है इंसेक्ट्स। कौन है? Insects are the major competitors for humans for dominance in the world. The insects occur in water also. ये कहाँ occur कर सकते हैं भाई? ये पानी में भी रह सकते हैं और sea में थोड़े से ये rare हैं, ठीक है? Rare in seas. The insects have the following characters. अब इतने ज्यादा important अगर ये हो गए हैं तो इनके characters भी पढ़ लिए जाए। तो see, insects have the following characters. कौन कौन से characters हैं insects के पास? देखो, body has 3 regions. इनकी बॉडी के 3 रीजन्स होते हैं, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है? इनकी बॉडी के कितने रीजन्स? 3 रीजन, हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन। देन अगर मैं बात करूं, जो हेड है उसमें क्या होता है? एक सिंगल पेयर ऑफ एंटीने पाया जाता है, एक पेयर पाया जाता है इनके अंदर कंपाउंड आई का पेयर है, ठीक है? पेयर्ड कंपाउंड आईज हैं। माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो अडेप्टेड होते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, ठीक है? फीडिंग और भी अलग अलग तरह के फंक्शंस के लिए इनके माउथ पार्ट्स जो है वो अडेप्टेड होते हैं। थॉरिक्स के अंदर होते हैं क्या? जो हेड हो गया, ठीक है, उसमें एक पेयर ऑफ एंटीने पाए जाएंगे, देन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज पाई जाएंगी, माउथ में अलग अलग पार्ट्स अलग अलग फ्यूज्ड सेगमेंट से मिलकर बनेगा। थॉरिक्स की अगर बात करें तो उसमें 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं इनके अंदर। कितने? 3 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं इनके अंदर एंड यूजुअली 1 और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, और यूजुअली एक या एक से ज्यादा 2 पेयर ऑफ विंग्स इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है? एब्डोमेन में कोई अपेंडेजेस नहीं होते, ठीक? एब्डोमेन जो है उसमें थॉरिक्स में हो गए पेयर ऑफ लेग्स, पेयर ऑफ विंग्स, एब्डोमेन में अपेंडेजेस नहीं होते। पढ़ा था हमने आर्थ्रोपोडा की क्वालिटीज के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, कि हर सेगमेंट में अपेंडेजेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर ज्यादातर में होते हैं। देखो ना, हेड में भी हो गए एक पेयर ऑफ एंटीने, ठीक है? थॉरिक्स में भी हो गए इतने सारे, एब्डोमेन में नहीं है क्योंकि 3 पेयर ऑफ लेग्स, द क्लास इंसेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेक्सापोडा, ठीक है? क्योंकि इनके अंदर 3 पेयर ऑफ लेग्स है, इसलिए एब्डोमेन में कोई अपेंडेजेस तो इनमें है नहीं। और जो थॉरिक्स के 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं, इसकी वजह से इन्हें क्या बोला जाता है? क्लास इंसेक्टा को हेक्सापोडा कहा जाता है। क्योंकि आप सोचो ना, 3 पेयर ऑफ लेग्स है मतलब टोटल लेग्स कितने हो गए उनके अंदर? 6। टोटल लेग्स कितने हो गए इनके अंदर? 6 लेग्स। 6 के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? हेक्सा यूज किया जाता है। तो इसलिए क्लास इंसेक्टा के सारे एनिमल्स को क्या बोला जाता है? हेक्सापोडा बोला जाता है कि भाई इनके पास 6 पैर होते हैं। इनके पास क्या होते हैं? 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं और बाकी के जो 2 होते हैं ना, 1 या 2 पेयर, वो विंग्स होते हैं। ओके, अब देखो 3 पेयर ऑफ लेग्स की वजह से इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? हेक्सापोडा बोलते हैं। देन रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू। रेस्पिरेशन होता है किसके थ्रू? ट्रैकिया के थ्रू। दीज कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर बाय पेयर्ड अपर्चर्स। ये बाकी के एनवायरमेंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं? इनके जो पेयर्ड अपर्चर्स पाए जाते हैं उससे कम्युनिकेट करते हैं। स्पायरिकल्स पाए जाते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं। और इन सब चीजों को कंट्रोल करता है कौन? अलग अलग वॉल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जिन वॉल्स के थ्रू ये सारे स्पायरिकल्स और सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, ठीक? द ट्रैकिया कैरी ऑक्सीजन डायरेक्टली टू द सेल्स। ट्रैकिया जो इनमें पाया जा रहा है वो डायरेक्टली ऑक्सीजन को कहां पहुंचा देता है? सेल्स तक पहुंचा देता है। इसीलिए इनका जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो बहुत ज्यादा तेजी से होता है, रैपिड होता है, और एनर्जी सप्लाई भी इनके अंदर क्या हो जाता है? बहुत ही रैपिड हो जाता है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, क्लास इंसेक्टा के कैरेक्टर्स हम पढ़ रहे हैं, कुछ कैरेक्टर्स और देख लेते हैं। देन एग्जांपल सी, एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू? मैल्फिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, एंड दीज प्रोड्यूस नियरली सॉलिड यूरिन। ये कैसी यूरिन प्रोड्यूस करते हैं? सॉलिड यूरिन प्रोड्यूस करते हैं मोस्टली, ठीक है? मिनिमाइजिंग द लॉस ऑफ बॉडी वाटर, ताकि इनका जो बॉडी वाटर है वो क्या हो? कम लॉस हो, ठीक है? उस लॉस को ये क्या कर पाए? मिनिमाइज कर पाए। कौन से? वाटर लॉस को, ठीक? द मेन एक्सक्रीटरी मैटर इज यूरिक एसिड, और जो मेन एक्सक्रीटरी मैटर इनका होता है वो कौन सा होता है? यूरिक एसिड होता है। मेन एक्सक्रीटरी मैटर इज यूरिक एसिड, ठीक? ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, यूरिकोटैलिज्म इसे कहा था। क्या कहा था इस प्रोसेस को? यूरिकोटैलिज्म। क्या कहा था इस प्रोसेस को? यूरिकोटैलिज्म, ठीक है? देखो
ये क्या करते हैं, नियरली सॉलिड यूरिन को प्रोड्यूस करते हैं ताकि इनकी बॉडी से जो वाटर लॉस हो रहा है वो क्या हो, कम से कम हो, है ना। और क्या करते हैं, एक्सक्रीटरी मैटर कौन सा रिलीज करते हैं, ये यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं। एक्सक्रीशन होता किसके थ्रू है, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। देन देखेंगे अगर कि एग्स की बात अगर हम करें तो एग्स हैव वाटरप्रूफ कोटिंग, ठीक है। इनके एग्स में क्या होती है, एक वाटरप्रूफ कोटिंग होती है ताकि उनका डिहाइड्रेशन ना हो जाए, ठीक है, ताकि वो क्या ना हो जाए, डिहाइड्रेट ना हो जाए एग्स, ठीक है, हैच होने के पहले ही। डेवलपमेंट ऑफन इंक्लूड्स अ लार्वल स्टेज एंड मेटामॉर्फोसिस। डेवलपमेंट क्योंकि हमने पढ़ा है इससे पहले पूरे फाइलम के कैरेक्टर्स के बीच में कि इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि इंसेक्टा में जो डेवलपमेंट होता है वो भी इनडायरेक्ट ही है। कैसा इनडायरेक्ट है कि जो डेवलपमेंट होगा एग से वो पहले लार्वल स्टेज पे जाएगा। अब लार्वल स्टेज पे जब वो एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मतलब इनके डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज भी आएगी और फिर वो एडल्ट में कन्वर्ट होगी तो मेटामॉर्फोसिस कहलाएगी। क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस कहलाएगी। एग्जांपल्स क्या है इसके, द क्लास इंसेक्टा इज डिवाइडेड इनटू 30 ऑर्डर्स। एग्जांपल्स तो हम डील कर ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ याद रखो कि इस क्लास को डिवाइड किया गया है 30 डिफरेंट ऑर्डर्स में। आप समझो कि यार ये क्लास कितनी बड़ी है, हाँ इतना बड़ा, लार्जेस्ट फाइलम की लार्जेस्ट क्लास, हाँ लार्जेस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट क्लास उसकी कौन सी, इंसेक्टा। पूरे फाइलम में कितनी स्पीशीज, 10 लाख, उसमें से क्लास इंसेक्टा में अकेले में कितनी स्पीशीज, 7 लाख। उस क्लास इंसेक्टा को भी फर्दर कितने ऑर्डर में डिवाइड किया गया है, 30 ऑर्डर्स में, ठीक है। आसान नहीं है भाई इसको पढ़ना, हाँ आसान नहीं है। अब देखो चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्लास इंसेक्टा के। ये सारे एग्जांपल्स आपके लिए बिल्कुल ही फेमिलियर हैं, ये सारे एग्जांपल्स से आप बिल्कुल ही फेमिलियर हो। देखो हाँ हो सकता है साइंटिफिक नेम ना पता हो, ये हो सकता है, बाकी ये तो आप सबको पता है, ठीक है। स्किस्टोसेरा ग्रेगारिया द डेजर्ट लोकस्ट, ठीक। प्यूरीज द कैबेज बटरफ्लाई, ठीक है। देखो बॉम्बिक्स द सिल्क मॉथ, है ना, मस्का द हाउस फ्लाई, राइट, एंड एनोफिल्स या क्यूलिक्स द मॉस्क्यूटो, एपिस इंडिका द हनी बी, देन लैक इंसेक्ट्स या लेसिफर लेका या ट्रेकार्डिया भी जिसे कहते हैं, टेकार्डिया भी जिसे कहते हैं, लेसिफर लेका लैक इंसेक्ट जो है जिससे लैक बनता है, ठीक। ये सारे जो एग्जांपल्स हैं ये सब क्लास इंसेक्टा के कॉमन एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मोस्टली फ्रीक्वेंटली यूज्ड एंड आस्क्ड काइंड ऑफ एग्जांपल्स हैं क्लास इंसेक्टा के, ठीक। चलो तो भाई ये थे कुछ एग्जांपल्स। देखो एक बार क्लास इंसेक्टा के बारे में हमने देखा कितनी स्पीशीज है, लार्जेस्ट क्लास है ये इस पूरे फाइलम की, इसके कुछ कैरेक्टर्स हमने डिस्कस किए और हमने डिस्कस किए कुछ एग्जांपल्स, ठीक। बहुत ही शॉर्ट में हमने कंप्लीट किया, ऐसा नहीं कि बहुत डिटेल पढ़ा है इसका, ये जो हमने पढ़ा है ना ये बिल्कुल शॉर्ट पढ़ा है। अब देखो नेक्स्ट क्लासेस पढ़ते हैं भाई, उनको भी थोड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट क्लास है इसकी भाई अराक्निडा, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जांपल्स हैं, पैलामैन, ठीक है, पैलमनियस आवाज का तो क्या ही होगा, द स्कॉर्पियन, ठीक है, स्कॉर्पियन के बारे में तो पता है ना भाई सबको, हाँ सबको पता है। अरानिया द स्पाइडर, मैम इसके बारे में भी सबको पता है, कैसे नहीं पता होगा। देन सार्कोप्टेरस स्कैबी द इच माइट, ठीक है, द इच माइट जिसकी वजह से इचिंग होती है, हाँ ये क्या होता है मैम, ये क्या होता है, अरे भाई सब होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, बोफिलस माइक्रोपस, ठीक है, यहां पे स्लैश आएगा। द कैटल टिक, ठीक, द कैटल टिक, बोफिलस माइक्रोपस, द कैटल टिक, ये सारे जो हैं वो अराक्निडा के मेंबर्स हैं, ओके। ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, अराक्निडा के हैं। चलो भाई क्लासेस हो गई, क्लासेस हो गई, बताओ क्लासेस हो गई। ये क्या आ गया मैम, अरे 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 देख लो भाई, देख लो जो भी आया है देखने के लिए आया है, हाँ मैं बीच में आ जाती हूँ, चलो मैं बीच में आ जाती हूँ। ये दो जानवर, ये दो चलते फिरते बड़े अच्छे अच्छे से जानवर, ये कौन है भाई, ये तो इससे तो देख के डर लग रहा है, और ये कौन है, इससे भी देख के डर लग रहा है। देखने से अच्छा है आप लोग देख लो, मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है, मेरे देखने से अच्छा है आप लोग देख लो, मैं नहीं देखती हूँ। कौन है ये भाई, ये है मैम स्कॉर्पियन। अभी आपने बोला था कि देखा है या नहीं देखा है, तो ये आ गया इतना काला सा स्कॉर्पियन, ठीक है। और यहाँ देख लो ये कौन है मैम, ये बड़ी डरावनी सी स्पाइडर है, घर में जो दिखती है वो तो बड़ी शराफत से दिखती है, ये पता नहीं कैसी दिख रही है, इतनी डरावनी क्यों दिख रही है ये, हाँ जंगली वाली है क्या, हो सकता है यार, हो सकता है, मुझे भी नहीं पता। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे लिम्युलस द किंग और हॉर्सशू क्रैब। अच्छा बहुत सारे क्रैब देखे थे ना हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा का, जब हमने पूरा ओवरऑल पढ़ा था एग्जाम्पल, तो बहुत सारे क्रैब्स थे। ये देखो ये वाला क्रैब कैसा है, ये क्रैब है भाई, ये पूरा किंग है,
ठीक है, ये किंग ऑफ क्रैब है, ये किंग ऑफ हॉर्स शू क्रैब इसको कहते हैं, ठीक है। जो हॉर्स के जो आपने अगर हॉर्स शू शेप अगर आपने देखा है तो इसकी बॉडी को, ये तो उन्होंने आपको, क्योंकि अगर इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है, पूरा इसका जो इस तरीके से उल्टा वर्जन अगर दिखाएंगे तो सिर्फ हॉर्स शू जैसा शेप नजर आएगा, अंदर से बॉडी नजर नहीं आएगी। अभी आपको बॉडी नजर आ रही है क्रैब की, कि वो चलता है किस तरीके से मूवमेंट करता है, तो उसकी बॉडी कैसी होती है, सी द क्रैब, ठीक है। और इसके ऊपर जो पूरी की पूरी ये कवरिंग है ना, ये किस शेप की है, हॉर्स शू शेप की है, ठीक है। किस शेप की है, हॉर्स शू शेप की है। लिम्यूलस इसका नाम है, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, लिम्यूलस। ठीक, चलो हो गए फोटोग्राफ्स, आ जाओ कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मैंने कहा था सारी क्लासेस की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, मैंने कहा था, बस इस टेबल में वही करने वाले हो, सारी क्लासेस की कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हो। चलो देखते हैं क्लासेस एंड डिविजन्स, ठीक है। क्लासेस में क्या क्या डिविजन्स हुए भाई, सबसे पहली क्लास क्रस्टेशिया हमने देखी, ओवर 25,000 स्पीशीज इसकी होती हैं, ठीक है। इसकी कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं, 25,000 के आसपास, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। एंटीना कितने पाए जाते हैं, 2 पेयर्स। माउथ पार्ट्स का फंक्शन क्या है, च्यूइंग, ठीक है। लेग्स कितने हैं, 1 पेयर पर सेगमेंट और लेस, हर एक सेगमेंट में 1 पेयर लेग्स, ठीक है। देन रेस्पिरेशन कैसा है, बॉडी सरफेस और गिल्स के थ्रू होता है। एक्सक्रीशन किससे होता है, ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्टली से मतलब मेरा वो डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट किसके थ्रू होता है, लार्वे के थ्रू होता है। किलोपोडा 2000 स्पीशीज इसकी होती हैं, ठीक है। किलोपोडा की कितनी स्पीशीज पाई जाती है, 2000 स्पीशीज। हेड और बॉडी में, ठीक है, बॉडी के कितने टैगमा है, ठीक है, किस किस में डिवाइडेड है बॉडी, हेड और बॉडी में डिवाइडेड है। देन एंटीने 1 पेयर पाया जाता है, माउथ पार्ट्स का फंक्शन च्यूइंग है, लेग्स पाए जाते हैं 1 पेयर पर सेगमेंट, हर सेगमेंट से 2 लेग्स निकलेंगे। रेस्पिरेशन होता है ट्रैकिए के थ्रू, एक्सक्रीशन के लिए पाए जाते हैं मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, एंड डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट, ठीक है। डिप्लोपोडा की अगर बात करें तो इसकी देखो कितनी कम हो गई इसकी स्पीशीज, कहां इंसेक्टा में 7 लाख और कहां डिप्लोपोडा में 7,000। हाँ मैम, कोई कंपैरिजन ही है, मतलब 7 लाख से 70,000 तो होता, ये तो सीधे 7,000 हो गया, बहुत कम है इसके पास, क्योंकि सारी तो इंसेक्टा ले गया ना। देखो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बॉडी, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन। 1 पेयर ऑफ एंटीने पाया जाएगा, माउथ पार्ट्स का काम है च्यूइंग, 1 to 2 पेयर पर सेगमेंट। लेग्स कितने पाए जाएंगे, हर सेगमेंट में 1 से 2 पेयर भी पाए जा सकते हैं, मतलब एक सेगमेंट में 4, ठीक है। रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू होगा, एक्सक्रीशन मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होगा, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्लासेस, क्लास इंसेक्टा, 7 लाख स्पीशीज, क्या हो गया इसको, 7 लाख स्पीशीज पाई जाएंगी, बॉडी डिवाइडेड होगी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में 3 पार्ट में। एंटीना पाए जाएंगे 1 पेयर इन द हेड रीजन। देन माउथ पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं और अलग अलग फंक्शंस के लिए अडेप्टेड होते हैं। लेग्स जो होते हैं वो 3 पेयर ऑन थॉरैक्स, ठीक है, सिर्फ थॉरैक्स पार्ट में होंगे, एब्डोमेन में कोई अपेंडेजेस नहीं होंगे, ठीक है। लेग्स कहां पे होंगे, 3 पेयर्स ऑन थॉरैक्स, इसी वजह से इसको क्या बोला है, हेक्सापोडा। क्या बोला है इस क्लास को, हेक्सापोडा बोला है, इसी वजह से, है ना। नेक्स्ट रेस्पिरेशन होगा ट्रैकिया के थ्रू, एक्सक्रीशन होगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, डेवलपमेंट होगा लार्वा के थ्रू, है ना। अराक्निडा की अगर हम बात करें तो 57,000 स्पीशीज इसमें पाई जाती हैं, ठीक है, 57,000 स्पीशीज इसकी पाई जाती हैं, ठीक है। इसकी तो उन सबसे कंपैरिजन में ज्यादा ही है। सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है बॉडी, ठीक है। एंटीना इनमें नहीं पाए जाते, माउथ पार्ट्स का काम होता है सक करना, ठीक है। 4 पेयर्स ऑन सेफेलोथोरैक्स, कहां पाए जाते हैं इनके लेग्स, सेफेलोथोरैक्स में पाए जाते हैं 4 पेयर्स। बुक, लंग्स और ट्रैकिया इनके अंदर होते हैं फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है। कॉक्सियल ग्लैंड्स और मालफिजियन ट्यूब्यूल्स या फिर दोनों, या तो कोई एक या फिर दोनों पाए जाते हैं इनके ऑर्गेनिजम्स के अंदर फॉर एक्सक्रीशन। डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट विद लार्वे, ठीक है, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है विद लार्वे भी होता है, दोनों तरह से होता है। मेरोस्टोमेटा जो लास्ट क्लास है जिसकी सिर्फ 4 स्पीशीज पाई जाती है, सोचो कितनी कम, सिर्फ 4 स्पीशीज, ठीक है। सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है, एंटीना है नहीं, माउथ पार्ट्स का फंक्शन स्पेसिफाइड है नहीं। 5 पेयर्स पाए जाते हैं किस पे, सेफेलोथोरैक्स पे, 5 पेयर ऑफ लेग्स,
ठीक है। रेस्पिरेशन होता है बुक गिल्स के थ्रू, कॉक्सियल ग्लैंड्स जो होती हैं वो किसके लिए होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए होती हैं, एंड डेवलपमेंट होता है लार्वा के थ्रू, ठीक है। चलो एक बार मैं आपको ये दोनों ही पोर्शंस दिखा देती हूं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ये पूरा कंपैरेटिव स्टडी है ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। इस टेबल के बाद आपको अलग से इसके शॉर्ट नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, कंपैरेटिव स्टडी के लिए। चलो ये हो गया और ये हो गया, डन विद द 6 क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा। अब क्या पढ़ना बाकी है बताओ, बताओ अब क्या पढ़ना बाकी है। 6 क्लासेस हो गई, क्लासिफिकेशन हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। अब क्या बचा मैम, अब आएगी एनसीईआरटी रीडिंग। मैम असली चीज तो अभी आई है, हाँ एनसीईआरटी रीडिंग तो अभी आई है। सी तो भाई फटाफट से रीड कर लेते हैं, पढ़ तो पूरा चुके हैं, पार्ट 1 में पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके हैं, फटाफट से पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट एनसीईआरटी की हेल्प से। सी दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया, लार्जेस्ट है, which includes insects। ऐसा स्पेसिफिकली बताना पड़ रहा है क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंट क्लास है। Over 2/3 of all named species on earth are arthropods, ठीक है। जितनी भी नेम्ड स्पीशीज अभी तक हैं उन सब का 2/3 जो है वो क्या है, आर्थ्रोपोड है, ठीक है। They have organ system level of organization, bilateral symmetry, triploblastic, segmented and coelomate animals, clear। Then बॉडी कैसी है इनकी, कवर्ड है काइटिनस एक्सोस्केलेटन से। बॉडी में क्या क्या डिविजन्स हैं, हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है बॉडी, राइट। देन और क्या पाया जा रहा है इनके पास, जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोज मतलब जॉइंट, पॉडा मतलब अपेंडेजेस मतलब फूट। तो भाई इनके कैसे हैं, जॉइंटेड फूट हैं, जॉइंटेड लेग्स हैं, अपेंडेजेस जॉइंटेड हैं, इसीलिए इस फाइलम का नाम है क्या, आर्थ्रोपोडा। ये जो टर्म्स है ये कौन से हैं, ग्रीक टर्म्स है, ठीक है। जनरली क्या होता है लैटिन वर्ड्स लिए जाते हैं ना, इसलिए ये कैसे हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं, ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं इनके, गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकियल सिस्टम, ये सब है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन टाइप है ना, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है। सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या है, एंटेने, आईज, कंपाउंड आईज, सिंपल आईज, स्टैटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी प्रेजेंट हैं। देन एक्सक्रीशन होता है किसके थ्रू, मालफिजन ट्यूब्यूल्स के थ्रू, मोस्टली होते हैं कैसे, डायशियस। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, ठीक है। मोस्टली होते हैं ओवीपेरस, अंडे देने वाले, और डेवलपमेंट होता है इनका डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी, कुछ में डायरेक्ट है कुछ में इनडायरेक्ट है। कौन कौन सी क्लासेस में कैसा है ये अभी अपन ने देख लिया, ठीक। अब देखो कुछ एनसीईआरटी के दिए हुए एग्जांपल्स और बस आपका ये फाइलम कंप्लीट। एग्जाम्पल्स में देखो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन कौन सी हैं, एपिस, हनी बी, बॉम्बेक्स, सिल्कवॉर्म, लेसिफेरलेका, लैक इंसेक्ट, वेक्टर्स, एनोफिल्स, क्यूलिक्स, एडीज इजिप्टी, ठीक है। ये सारे मॉस्किटोज। ग्रेगेरियस पेस्ट की अगर हम बात करें तो लोकस्टा, लोकस्ट, ठीक है। लिविंग फॉसिल की अगर हम बात करें तो लिम्यूलस, द किंग क्रैब। लिम्यूलस अभी मैंने दिखाया था ना आपको, वो हॉर्स शू शेप्ड वाला, उल्टा जो घूम रहा था, चल नहीं पा रहा था, ये देखो ये लिम्यूलस है, ठीक है। ये क्या है, हॉर्स शू क्रैब। इसकी बॉडी का जो आउटर स्ट्रक्चर है वो हॉर्स शू के शेप का है, ठीक है। ये लिविंग फॉसिल कहा जाता है इसे, क्या कहा जाता है इसे, लिविंग फॉसिल। याद रखना किंग और हॉर्स शू क्रैब, लिम्यूलस इज द लिविंग फॉसिल, क्लियर इतनी बात। ये कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए डायग्राम्स हैं ऑफ द लोकस्ट, बटरफ्लाई एंड स्कॉर्पियन एंड प्रॉन, ठीक है। प्रॉन के बारे में लाइन याद रखना दैट इट इज एडिबल। बस यही था आपका पूरा फाइलम आर्थ्रोपोडा की कहानी। अब आपको नेक्स्ट स्टार्ट करना है क्या, एक बार जरा देख लो क्या कुछ रह गया, कहीं कोई डाउट है। फाइलम आर्थ्रोपोडा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, 2 पार्ट्स में किया है, राइट, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पहले हमने पूरे कैरेक्टर्स को डील किया, फिर हमने पूरे के पूरे उसके क्लासिफिकेशन और एनसीईआरटी रीडिंग को कंप्लीट किया, और साथ ही साथ हमने कंपैरेटिव स्टडी की एक टेबल के थ्रू अबाउट ऑल द क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो चलो अब हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट फाइलम, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, राइट। अगर इससे पहले आपका कोई भी लेक्चर, कोई भी कंटेंट मिस आउट हो गया है तो आप जा सकते हो अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स की प्लेलिस्ट पर। यूट्यूब चैनल तो आप लोग एक्सेस करते ही हो, आप चाहते हैं तो अगर आप यूज भी कर सकते हैं क्या, ऐप जो कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आप यूज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट भी विच इज www.magnetbrains.com। इन तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर ये पूरा फुल कोर्स कंटेंट, ये सारा फुल कोर्स कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। ई बुक्स एंड ई नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे नेक्स्ट फाइलम को। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।